आप में से बहुत This सारे call is स्टूडेंट्स ने now being रिकॉर्डिंग recorded. करने की कोशिश की है क्या? सर अब स्टार्ट हुआ है सर। नहीं, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज क्यों आ रहा है कि उन्होंने कोशिश की है? ठीक है ना? जी सर अभी स्टार्ट हुई है, सही है सर। ठीक। तो बेसिकली वी वांट टू से हियर, अगर हम इसको देखें तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सो हाउ अ 9 बिट माइक्रो ऑपरेशन फील्ड इन अ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सब फील्ड्स टू स्पेसिफाई 46 माइक्रो ऑपरेशंस। हाउ मेनी माइक्रो ऑपरेशंस कैन बी स्पेसिफाइड इन वन माइक्रो इंस्ट्रक्शन? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में अक्सर कर आ जाता है, और इसका एज इट इज 3 लाइन का इसका ये आंसर है। इसको लिखते ही आपको 5 के 5 मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, सो हाउ अ 9 बिट माइक्रो ऑपरेशंस फील्ड इन द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सबफील्ड्स टू स्पेसिफाई 46 माइक्रो ऑपरेशंस। तो आपको सोचना है कि 46 माइक्रो ऑपरेशंस में कैसे डिवाइड होंगे, तो क्या डिवीजन किया जाए जिससे कि माइक्रो ऑपरेशंस 46 माइक्रो ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो जाए। तो हाउ मेनी माइक्रो ऑपरेशंस कैन बी स्पेसिफाइड इन वन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, तो एक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में कितने इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई होंगे? तो सिंपल है, अ फील्ड ऑफ 5 बिट्स कैन स्पेसिफाई 2 की पावर 5 माइनस 1 माइक्रो ऑपरेशंस। तो सपोज अगर हमने कहा कि अगर हमारे पास एक वायर है तो कितने ऑपरेशन अकर होंगे? टोटल 4 ही ऑपरेशन अकर हो सकते हैं, ठीक है ना? या एक वायर अगर हमारे पास है तो 2 की पावर 1 - 1, ओनली 1 ऑपरेशन कैन बी अकर एट ए टाइम। केवल एक ही ऑपरेशन अगर हो सकता है। 2 वायर्स अगर हो जाए तो 2 की पावर 2 - 1 यानी 3 ऑपरेशन एक बार में अकर हो सकते हैं। अगर हमारे पास 3 वायर्स हो जाए तो 2 की पावर 3 - 1 सेवन ऑपरेशन अकर हो सकते हैं। लाइक दैट दे आर सेइंग कि कब हमारा 46 अचीव हो सकता है। तो हमने कहा कि सर अगर अभी आपने सर अभी आपने उसमें दिखाया तो सर उसमें तो 8 हो रहे थे अगर 3 बायर्स हैं सर, अब बोल रहे हैं कि आप 7 होंगे। यहाँ पर एक माइक्रो ऑपरेशन की जो बात हो रही है ना, सब फील्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? एक सेकंड इधर आइए, कहाँ था ये आपका, हमने जो दिखाया था ना, यहाँ की बात कर रहे हैं ना हम टोटल। यस सर आपने बोला था अगर 3 बायर्स होंगे हम तो क्या सर कह रहे हैं कि 3 टू वायर्स की हैं तो पावर टोटल 3 माइक्रो ऑपरेशन होंगे ऑपरेशन यानी हमारे 8। पास कितने डिफाइंड हो सकते हैं? तो हमने कहा कि टोटल माइक्रो ऑपरेशन कितने डिफाइंड हो सकते हैं कि 2 की पावर 3 हो सकते हैं। तो 8 माइक्रो ऑपरेशन हमारे पास क्या हो सकते हैं? डिफाइंड हो सकते हैं। यही तो हुआ ना? यस सर अगर 2 वायर्स हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4 माइक्रो ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं, 4 तरह के ऑपरेशन बन सकते हैं। तो सर लेकिन वहां क्या है, -1 क्यों 4 कर तरह रहे हैं के सर? ऑपरेशन नहीं बन रहे हैं, 4 तरह के इनपुट पॉसिबल हो सकते हैं। माइक्रो ऑपरेशन तो फॉर्मूले से निकलते हैं 2 की पावर n - 1 से। अगर ध्यान हो तो हमने जब रजिस्टर्ड सेट पढ़ाया था फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो हमने बताया था कि हाउ मेनी माइक्रो ऑपरेशन इज गोइंग टू बी जनरेटेड। तो हमने कहा 2 की पावर n - 1 इज द फॉर्मूला बाय विच इतने ऑपरेशन हमारे क्या हो सकते हैं, एक बार में डिफाइन हो सकते हैं। हमने ऑपरेशंस नहीं बोली, यहाँ इनपुट की बात की है कि टोटल हमारे पास कितने हैं इनपुट जो जा सकते हैं एक बार में। तो यहाँ पर 2 इनपुट दिए जा सकते हैं, आइदर 0 और आइदर 1। तो 2 तरह के ऑपरेशंस यहाँ पर अकर हो रहे हैं, ठीक है ना? या तो 0 अकर हो रहा है एक बार में, या 1 अकर हो रहा है। लेकिन टोटल हमारे पास यहाँ इनपुट कितने हैं, इसको इनपुट लेके चलें। माइक्रो ऑपरेशंस की बात करेंगे तो फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा, 2 की पावर n - 1। वो फॉर्मूला हमने फर्स्ट यूनिट में रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में पढ़ा था। माइक्रो ऑपरेशन जहां पढ़ाया था हमने, वहां 2 की पावर n - 1 का फॉर्मूला लगाया था हमने। तो यहाँ इनपुट की बात करें, कितना इनपुट सेट बन रहा है? 8 इनपुट सेट बन रहा है। अगर 3 वायर्स हैं तो 8 का इनपुट सेट यहाँ पर जनरेट हो जा रहा सर सर जैसे वो फॉर्मूला है सर n-1 है। 2 पावर n-1 सर, उसमें मतलब एक कम क्यों हो रहा है? जैसे सर इसमें आपने अगर 3 लिया तो सर अभी उतना एक रीजन तो मुझे नहीं पता है। पॉसिबल है सर। हाँ, अभी उतना रीजन मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैं इसको और एक्सप्लोर करके बता पाऊंगा आपको। लेकिन क्या ना कि उनका अपना एक फॉर्मूला निश्चित है, और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होता है पेपर में, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट होगा। 5 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है, 3 लाइन लिखनी है, आंसर इज ओवर।
अगर यहाँ पर वो कोई कहते हैं कि 46 से ज्यादा हैं तो हमें वही सेट देखना पड़ेगा कि किससे बनेंगे, तो सेट किससे बनेगा, 2n-1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और जिससे हमारी ये वैल्यू पूरी हो जाए उस तरह का सेट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है ओके, सर, ठीक ये है। क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आना है, आप ये मान के चलें। अगर क्वेश्चन आएगा माइक्रो ऑपरेशंस का तो एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर 46 माइक्रो ऑपरेशंस हैं तो कब बन सकते हैं 46 माइक्रो ऑपरेशंस, कि एक तो हम 5 बिट यानी 5 वायर्स ले लें और एक तरफ हम 4 वायर्स ले लें, तो इनसे जो माइक्रो ऑपरेशंस बनेंगे, 5 बिट से जो माइक्रो ऑपरेशंस बनेंगे वो 31 माइक्रो ऑपरेशंस बनेंगे, 2⁵ माइक्रो ऑपरेशंस बनेंगे। और अगर हम 4 बिट का कॉम्बिनेशन सा कर लेते हैं तो 2⁴ 15 माइक्रो ऑपरेशंस बनेंगे। टोटल माइक्रो ऑपरेशंस कितने बन जाएंगे, 46 माइक्रो ऑपरेशंस बन जाएंगे। So we are saying the total 9 bits will specify the 46 micro operations. अगर इस सेट को अगर हम और कुछ चेंज कर दें, हमने सपोज यहाँ पर कहा कि हम इसको 6 ले लेते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल पर क्या लेते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ 6 बिट्स ले लिया, तो कितना, यहाँ हमने 6 बिट्स ले लिया, तो 6 बिट्स से कितने माइक्रो ऑपरेशंस डिफाइन हो सकते हैं, तो यू विल सी 6 बिट्स से कितने हो सकते हैं, दिस इज द 2⁶, दिस इज द 2⁶ -1 is there, -1 is there, 2⁶ -1 कितना हो गया, 63 63 माइक्रो ऑपरेशन हो गया, है ना। लेकिन अभी हमारे पास कितने बिट बचा हुआ है, अभी भी 9 बिट्स का हम बात कर रहे हैं, तो 3 बिट्स आर देयर, दिस इज द 3 बिट्स, दिस इज 3 बिट्स आर देयर। अब 3 बिट्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 बिट्स में क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, 2⁵ एंड -1 इज देयर, तो अब कितने माइक्रो ऑपरेशंस बनेंगे यहाँ पर, 7 सर, 7। -1 इज देयर, तो अब ये कितना हो गया, ये 7 हो गया। तो अगर यही सारी चीजें पूछी जाए तो कितने बने, टोटल कितने बने, तो 9 बिट्स का ही सेट लिया, टोटल हमने बिट्स कितनी ले ली, टोटल हमने बिट्स 9 बिट्स ली, लेकिन 9 बिट्स से कितने बने माइक्रो ऑपरेशंस टोटल, तो दिस इज 70। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि हमें इस तरह से थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सो 9 बिट्स माइक्रो ऑपरेशन field in a micro instructions can be divided into subfields to specify 46 micro operations. Then how many micro operations can be specified in one micro instruction? तो एक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में कितने डिफाइन होंगे, ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 46 से अगर किसी ने 70 बोल दिया होता तो हमें ये लॉजिक लगाना पड़ता, आगे पीछे बोल दिया होता तो हमें लॉजिक सोचना पड़ता। तो जैसे हम फैक्टर किया करते थे उस फैक्टर के अकॉर्डिंग ये सारा सॉल्व होता है, लेकिन कैलकुलेशंस करना पड़ेगा अपने हिसाब से। सर ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आई क्वेश्चन की। हमने कहा कि यहाँ स्पेसिफाई 70 माइक्रो ऑपरेशंस होता है, ये 46 लिखा है ना, 46 की जगह कितना होता, 70 माइक्रो ऑपरेशंस डिफाइन कीजिए। तो 70 माइक्रो ऑपरेशंस कैसे डिफाइन होते हैं कि हम तो एक तो 6 बिट्स लेते और एक 3 बिट्स लेते, तो इससे जो माइक्रो ऑपरेशंस डिफाइन होते कितने हो जाते, 70 हो जाते। तो ये आ गया मतलब क्वेश्चन की सर लास्ट लाइन क्या है, हाउ मेनी माइक्रो ऑपरेशंस कैन बी स्पेसिफाइड इन वन माइक्रो इंस्ट्रक्शन, यानी हमारे पास एक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस दे रखा है उसमें कितने माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का मतलब मैंने कोई भी एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिखा राम इज गोइंग, एक सेंटेंस लिख दिया, तो ये अपने आप में क्या है, एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, अगर ये रजिस्टर लेवल पर सेव होता है तो सर इसका आंसर क्या होगा। नहीं सर ये तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो गया जो आपने बताया ये सेंटेंस। तो सर ये जो कितने माइक्रो ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो हमने सपोज कोई एक इंस्ट्रक्शंस बनाया जिसमें 9 बिट ले रखा है, तो 9 बिट के आधार पर एक 9 बिट का माइक्रो इंस्ट्रक्शंस ले रखा है, तो कितने माइक्रो ऑपरेशंस आकर होंगे उसमें। तो 9 करेक्टर सपोज अगर आपने ले लिए और करेक्टर क्या है 0101 की फॉर्मेट में, हर करेक्टर की वैल्यू कितना है 01 है, या तो 0 है या फिर 1 है। तो एक इंस्ट्रक्शन किससे बना, बिट से मिलकर बना, जो इंस्ट्रक्शन बिट से मिलकर बना है उस इंस्ट्रक्शंस के करस्पॉन्डिंग माइक्रो ऑपरेशंस कितने होंगे, ये हमसे पूछा गया है। सर अगर यहाँ पे 12 बिट माइक्रो ऑपरेशन देगा तो
12 बिट माइक्रो ऑपरेशन देगा और यहाँ पर अगर 46 है तो देख लीजिए 12 बिट में 46 कहीं सेट होगा तो पॉसिबल लगता नहीं कि कहीं सेट होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए तो मुझे का 12 है तो 6 कर लीजिए आप, या 7 5 कर लीजिए। तो 6 से करेंगे तो कितना पड़ेगा, 2 की पावर 6 63 प्लस 63, तो दैट इज इक्वल टू 126 माइक्रो ऑपरेशन हो गया। यानी ये 126 माइक्रो ऑपरेशन की बात करेंगे तब 6 बिट का हम कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ये 12 बिट भी हो सकता है। सर इस लास्ट लाइन का सर आंसर क्या होगा सर, नहीं समझ में आ रहा है। बेटा इसको खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। हमने ये कहा कि हमारे पास एक सेंटेंस है, राम इज गोइंग, ये एक ऐसा ये तो हम इंस्ट्रक्शन एजम्पशन कर रहे हैं ना सर, क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है माइक्रो इंस्ट्रक्शन, अरे माइक्रो ऑपरेशन का क्या, माइक्रो इंस्ट्रक्शन का साइज। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस ऐसे नहीं होगा, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस तो इस तरह से लिखा होगा वहां पर, दिस इज द ऐड, दिस इज R1 R2 इज देयर, ऐसे लिखा होगा, ऐड R1, दिस इज ऐड R1 R2 इज देयर। अब ये क्या है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। अब हमने लिख दिया ऐड R1 R2 इज देयर, अब ये रजिस्टर पर चल रहा है सारा कैलकुलेशन। तो राम इज गोइंग, जैसा मैं एजम्पशंस की बात कर रहा हूं आपसे, तो ये रजिस्टर में राम इज गोइंग तो सेव ही नहीं हो रहा, तो वहां जब एडिशंस की बात कर रहे हैं तो वहां इस तरह से एडिशन हो रहा है। तो हमने कहा कि इंस्ट्रक्शंस कितने, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, दिस इज वन माइक्रो इंस्ट्रक्शन ओनली। अब इस माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में कितने ऑपरेशन पॉसिबल हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ बिट्स पे आइडेंटिफाई करेगा कि कितने ऑपरेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो R1 और R2 की बिट्स क्या है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा फिर। सो लिटिल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। इसको आप सिंपल अभी के लिए इतना कर सकते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, पेपर में 90% केसेज में यही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होता है। जो आप एक्सप्लोर और करना चाहें तो अपने से और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। इसको कोई और क्वेश्चन है तो उसको भी ढूंढें और उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं फिर इस तरह का, ठीक है ना। लेकिन बुक्स में आपका यही क्वेश्चन दे रखा है अभी, जो कि बार बार रिपीट भी हुआ है। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मेनी 128+1 रैम चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 2048 बाइट्स। तो जो बाइट्स में दे रखा है उसको मल्टीप्लाई 8 का करके इसको बिट्स में कन्वर्ट कर ले, ठीक है ना। अब एक मेमोरी का कैपेसिटी कितना दे रखा है 128+1, तो 2048 मल्टीप्लाई बाई 8 बिट्स की अगर आपके पास मेमोरी होगी तो उससे कितनी रैम बनाई जा सकती है। तो डिवाइड कर दीजिए 128+1 से, तो टोटल नंबर ऑफ रैम चिप्स कितनी आ जाएंगी, 128 रैम चिप्स इज टोटली रिक्वायर्ड। दिस क्वेश्चन आल्सो हैज बीन कम मल्टीपल टाइम, ओनली द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन एंड गिव्स द 5 मार्क्स डायरेक्टली। यू गॉट इट? हेलो, is this question clear to everyone? This question is clear to everyone? Yes, sir. Next. अब कह रहे हैं formulate a mapping procedure that provides 8 consecutive micro instructions for each routine. The operations code has 6 bits and the control memory has 2048 words. यहाँ एक गलती है, this is the 211, that is the control 6 plus, this is 2 की पावर 11, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं दे रखा है यहाँ पर शायद ना, मैपिंग प्रोसीजर बनाकर नहीं दे रखा है, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ नहीं आएगा सर? ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन इसको छोड़ देता हूँ, इसको दोबारा डिस्कस कर लूंगा। इसमें सॉल्यूशन नहीं दे रखा है ना, इसमें यहाँ पे स्लाइड मिसिंग रखी है, ठीक है ना। तो इसमें कंट्रोल वर्ड्स तो दे रखा है, कंट्रोल वर्ड्स कैसे निकालते हैं कि जो मेमोरी दे रखा है उसका 2 की पावर में लिख दीजिए, जो 11 है वो कंट्रोल वर्ड्स है या कंट्रोल लाइंस है, लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया था आपको, ध्यान है ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था। तो 0 क्या है, जो स्टार्टिंग की जो बिट है वो सेगमेंट नंबर को रेफर करेगी, 1 सेगमेंट नंबर, 2 सेगमेंट नंबर, 3 सेगमेंट नंबर, 4 इज द सेगमेंट नंबर। ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है और ये क्वेश्चन 2 लाइन का इसका आंसर है और यही लिखना होता है, 5 मार्क्स बैठे ठाले के मिलते हैं इसमें।
कह रहे हैं कि एन एड्रेस स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय 24 बिट्स। एक एड्रेस स्पेस है जो कि 24 बिट से आइडेंटिफाई होता है, एंड द करस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड बाय 16 बिट्स। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन एड्रेस स्पेस। तो जो एड्रेसिंग स्पेस है तो वो कितने बिट का है, 24 बिट का। तो कितना बड़ा वर्ड का साइज हो जाएगा, 2 की पावर 24। सिंपल। अगर मेमोरी स्पेस कितने बिट का है, 16 बिट का, तो पूछता है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन अ मेमोरी स्पेस। तो मेमोरी स्पेस में कितने वर्ड्स होंगे, तो 2 की पावर 16। सीधा सीधा आंसर है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस दे रखा होता, सपोज कितने भी बिट का दे रखा होता, n बिट का दे रखा होता, द 2 की पावर n इज द टोटल स्पेस साइज प्रेजेंट इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। So the formula to calculate the address space or memory space is always depend that how many bits we are taking there. तो जैसे कि हमने यहाँ पर 3 वायर्स लिए, तो कितना कितना डाटा हैंडल हो सकता है, 2 की पावर 3 बिट्स डाटा हैंडल हो सकता है, क्योंकि एक वायर एक बिट को तो हैंडल एक टाइम में कर ही सकता है, टोटल 2 बिट को हैंडल कर सकता है। तो कितने बिट हैंडल होंगे, तो 3 वायर्स हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 बिट हैंडल होंगे। 8 बिट इनपुट आ गया, तो 8 बिट के इनपुट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। फिर तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर कहने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास एड्रेस स्पेस एड्रेस बिट 24 बिट की है, तो 2 की पावर 24 एड्रेस स्पेस का साइज हो सकता है। अगेन अगर एड्रेस बिट हमारे पास 16 बिट की है, तो टोटल जो साइज हो सकता है मेमोरी का वो 2 की पावर 16 हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक। इतना क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अ टू वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी दे रखे हैं। अ टू वे एसोसिएटिव कैश मेमोरी यूजेस ब्लॉक ऑफ 4 वर्ड्स। द कैशे कैन अकोमोडेट a total of 204 words from the main memory. The main memory size is 128 के multiply by 32. So पहला क्वेश्चन है कि how many bits are there in a tag, index block and word field of the address format. What is the size of the cache memory? तो पहला कह रहा है कि कैश साइज इक्वल टू 2 बिट। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या 7 का भी आ सकता है। तो सेट साइज इक्वल टू 2 दे रखा है। कैश टू वे एसोसिएटिव कैश मेमोरी है, तो सेट साइज कितना हो गया, 2 हो गया। देन आफ्टर दैट कहते हैं कि 1 ब्लॉक इक्वल टू 4 वर्ड्स दे रखा है। द कैशे कैन अकोमोडेट टोटल ऑफ 2048 वर्ड्स फ्रॉम द मेन मेमोरी। द मेन मेमोरी साइज इज 128 क्रॉस 32। तो 32 इज हियर, ठीक है ना। This 32 is here, so whenever we talk about the 32 can be represented 2 की पावर 5। तो अभी यहाँ पर 2 की पावर 5 की तो बात नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, ये दे रखा है टू वे एसोसिएटिव कैश मेमोरी यूजेज ब्लॉक ऑफ 4 वर्ड्स। तो क्या कह रहे हैं, सेट साइज इज इक्वल टू 2, 1 ब्लॉक इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 वर्ड्स दे रखा है। कैसे है 1024 वर्ड्स, तो कैसे में कितने वर्ड्स हैं, 10। कैसे में टोटल वर्ड कितने हैं, 2048। लेकिन टू वे सेट एसोसिएटिव कैसे मेमोरी है, तो डिवाइड बाई 2, सो दिस इज द 1024 वर्ड्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं एक कैसे के अंदर, तो टोटल वर्ड्स कितने हैं एक ब्लॉक के अंदर, 4 वर्ड्स। तो टोटल ब्लॉक्स कितने होंगे, 1024 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 256 ब्लॉक्स इन पर कैसे। पर कैसे में वर्ड्स आ गया 28 के। तो 128 के इक्वल टू कितना हो गया, तो 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10 इक्वल टू 2 की पावर 70। तो फॉर अ सेट साइज ऑफ 2 द इंडेक्स एड्रेस हैज 10 बिट्स टू अकोमोडेट 2048 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1024 वर्ड्स ऑफ कैसे। तो बेसिकली वी आर सेइंग कि 10 बिट्स तो हमारे किसके लिए हैं, एड्रेस को, ब्लॉक और वर्ड्स के एड्रेस को रेफर कर रही हैं, एंड 7 बिट किसके लिए हैं, सेट साइज, सेट टैग बिट को रेफर कर रही हैं, क्योंकि एड्रेस बिट कितना है, टोटल 17 बिट का है। तो वर्ड के लिए बिट तो 2 की पावर 10 ही है, 1024 वर्ड्स है ना, तो बिट जो वर्ड के लिए वो क्या है, 2 की पावर 10 है। तो 10 इज द बिट्स फॉर वर्ड एंड 7 8 बिट फॉर टैग इज देयर।
So total tag bit is 7, block bit is 8, and word क्योंकि set size is equivalent to 2, तो word bit is 2. So cache memory size can be defined here. That is formula is there. That is total word size multiplied by 2 plus tag plus data bit is there. तो कैसे का ये आपका ये साइज निकलकर यहाँ से आ जाता है कि कैसे का जो साइज है वो कितना होगा. तो 1024 सर मल्टीप्लाई बाई 7. यस सर ये 2 to the power 7 होना चाहिए ना सर. कौन 17 सा क्यों है सर? 128 के इक्वल टू 2. 17 हो गया. ये मतलब 2 की पावर 10 बिट में कन्वर्ट करेंगे ना इसको. ओके 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 सर. ये मतलब था 1024 1 के इक्वल्स टू कितना, मतलब 1 बिट 1024 बिट्स इक्वल्स टू 1 के वर्ड्स. और सर उस वो 32 का क्या यूज है? उसका क्या मतलब है? वहाँ 64 अगर होता तो. मेमोरी साइज की बात हो रही है कि 128 के मल्टीप्लाई बाई 32 इतने बिट्स की हमारे पास टोटल मेमोरी है. ओके सर. तो बेसिकली क्या है कि ये आप एक बार इसको समझ लें. अगर नहीं समझ में आता है तब भी इस क्वेश्चन को 2 बार करके देख लें. पेपर में आएगा तो सीधा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो सीधा आएगा, इसके हटके क्वेश्चन नहीं आएगा. 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस तो यही है जो मैं पेपर उठा के देखता हूँ. हेलो सर. बताइए सर ये जो वर्ड में 2 लिखे हैं ये सर वो 2 वे एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग 2 लिखे हैं सर. टोटल 10 इंडेक्सेस हैं, लेकिन 2 वे एसोसिएटिव के हिसाब से 2 हमने इसमें वर्ड बिट कर दिया. एक बार में 2 ओके. वर्ड एसोसिएट हो रहे हैं. सर ये टैग क्या है? टैग बिट है हमारे पास, मतलब एक तरह से इंडेक्सिंग कह सकते हैं आपको, लेकिन टैग बिट दे रखा है उन्होंने. तो सिस्टम में जब कोई बिट जनरेट होती है तो उसके साथ टैग लगा होता है. तो जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, कोई कपड़ा उठाते हैं, कोई भी आइटम उठाते हैं तो वहाँ टैग बिट होता है. तो यहाँ ऐसे ही सर हर ये बिट के साथ 7 टैग लगा हुआ है. 7 प्री डिफाइंड है सर? नहीं, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने दिखा रहा है मेमोरी के साइज के अकॉर्डिंग? 128 के इक्वल्स टू 2 की पावर 17. टोटल 17 बिट दिखा रहा है. तो 17 में क्या है कि 10 बिट तो हमारा वर्ड्स के लिए निकल गया, ब्लॉक एंड वर्ड को मिला के इंडेक्स के लिए 10 बिट निकल गया. तो जो बचा हुआ जो बिट है 17 माइनस 10 इक्वल्स टू 7 बिट जो बचेगा वो क्या है? टैग बिट हो गया. यस सर, गॉट इट. ठीक है ना. ये जो 32 दिखाई देता है ये क्या है? डाटा साइज है. ये डाटा बिट है. ब्लॉक साइज रेट कहाँ से आई सर? क्या बेटा? ब्लॉक साइज सर. ब्लॉक साइज जहां डाटा स्टोर हो रहा है तो 2 की पावर 8 से उसको स्पेसिफाई कर देंगे बाद में कि ब्लॉक का साइज कितना है. 2 की पावर 8 इसमें टोटल बिट्स हैंडल की जा सकती हैं. तो जो वर्ड हमारा बनेगा, वो 2 की पावर 2. ठीक है ना. ये 2 की पावर 2 को रेफर करेगा कि वर्ड स्पेस कितना होगा? 2 की पावर 2 होगा. 4 वर्ड्स को हैंडल करेगा. 2 की पावर 2 कहने का मतलब कितना? 4 वर्ड्स को हैंडल करेगा. ये जो 2 लिया ना, यहां से लिया 4 वर्ड से. सर ये ठीक है. 7 10 8 सर कैसे ले रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है सर. हमने सिंपल ये कहा कि टोटल मेमोरी साइज 128 के है. तो 128 के को हमने बाइट बिट में कन्वर्ट कर दिया तो 128 मल्टीप्लाई बाई 1024 बिट हो गया. तो 128 मल्टीप्लाई बाई 1024 बिट को लिखेंगे 2 की पावर 17. तो 17 इज द टोटल बिट्स प्रेजेंट इन द वर्ड. अब जब वर्ड होगा तो वर्ड में 3 चीज होंगी. एक तो उसका ब्लॉक बिट होगा, एक वर्ड बिट होगा और एक टैग बिट होगा. जब ये 3 चीज होंगी हमारे पास तो वर्ड बिट कैसे निकाला है कि एक वर्ड कितना बड़ा है? तो 1024 वर्ड्स का है, क्योंकि 2 की बात हो रही है. यहाँ पर 2 की बात हो रही है तो 2048 डिवाइड बाई 2. तो पूरे वर्ड का साइज कितना है? 1024 है. तो जब 1024 है तो डिवाइड बाई हमने 2 किया तो 1024 कितना होता है? 2 की पावर 10 होता है. तो 10 का होगा. तो 10 का क्या होगा? 10 का हमारा ब्लॉक साइज होगा और वर्ड साइज मिला के 10 बिट का होगा. तो जब दोनों मिला के अगर हमारे पास 10 बिट के हैं तो जबकि हम पहले ही कह रहे हैं कि हमारे पास वर्ड कितने हैं, हमारे पास वर्ड तो 4 ही हैं केवल. तो 4 का मतलब वर्ड का स्पेस कितना हो गया? 2 की पावर 2. तो वर्ड का स्पेस अगर 2 की पावर 2 है तो 2 बिट तो यहाँ पर वर्ड में डाल दी. 8 बिट जो बचा था 10 में से वो हमने ब्लॉक बिट में डाल दिया. और जो टोटल 17 बिट का था तो 10 बिट 17 माइनस 10 इक्वल टू 7 बिट हमने टैग बिट में डाल दिया. समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लें, इतने से काम हो जाएगा आपका.
सर क्योंकि अगर वन वर्ड दिया होता, ऑपरेटिंग डीप में पढ़ोगे। सर अगर वन वर्ड दिया होता तो सर इंडेक्सिंग करते तो वर्ड में 1, ब्लॉक में 16 और टैग में 15 वन वर्ड नहीं करते। होता, 2 वर्ड होता है या 2 की पावर 4 वर्ड होता है या 8 वर्ड होता है, इस तरह से चलता है। 1 वर्ड भी हो सकता था, 2 की पावर 0 1 वर्ड होता है ना। यस सर, तो वही सर कहे तो उस हिसाब से इंडेक्सिंग करेंगे तो सर वर्ड में 1 आ जाएगा, ब्लॉक वर्ड में में 1 हो 16, जाएगा। ब्लॉक में 16 और टैग में 15। 31 वर्ड कितना हो गया आपका, कितने बिट का हो गया? सर 32 बिट हो गया ना सर। सर हाँ, तो 1, 32 16 ऐसा और 15। कर सकते हैं ऐसा। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। सर ये जो मेन मेमोरी साइज दी है 128 किलो मतलब के क्रॉस 32, तो सर इसमें तो जो मेन मेमोरी में होगा वो तो 7 ब्लॉक बनेंगे सर। तो 7 ब्लॉक में सर कैसे पता चलेगा हमको कि किस ब्लॉक में कितने वर्ड्स आ रहे हैं? मैंने वही कहा ना कि हमें जो 7 वर्ड्स, अगर 7 वर्ड्स नहीं बनेंगे, 2 की पावर या तो 3 बनेंगे या 2 की पावर 4 बनेंगे। 2 की पावर n की फॉर्म में ही वर्ड्स बनेगा। तो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में इस पूरे को बहुत डीप में पढ़ेंगे, पेजिंग एंड रिप्लेसमेंट टेक्निक में पूरे वहां चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है ना, अभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक रिफ्रेशमेंट के लिए दे रखा है ये टॉपिक। ओके सर। एक बार पढ़ लें इसको, नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की पीटर गैल्विन की बुक अरेंज करके इसको और डीप में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं जो कि पेपर में रिपीट होते हैं। आप अगर पेपर में अगर नहीं समझ में आता है तब भी आप इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लें, और लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेपर में सही लिख पाएंगे उसको। A logical address space in a computer system consists of 128 segments. Each segment can have up to 32 pages of 4K words in each. Physical memory consists of 4K blocks of 4K words in each. Formulate the logical and physical address format. तो number of segment 128 है, तो number of segment अगर 128 है तो 2 की पावर 7, तो 7 क्या हो गया, सेगमेंट बिट हो गया। सिंपल लॉजिक बताया, 7 या सेगमेंट बिट हो गया। Each segment have 32 pages, 2 की पावर 5 तो क्या हो गई, पेज बिट हो गई। 32 पेजेस हैं टोटल, तो 2 की पावर 5 से रिप्रेजेंट होगा, तो 5 बिट क्या हो गया, पेज बिट हो गया। एंड 4 के वर्ड्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10, तो दैट इज द 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10, 12 बिट क्या हो गई, वर्ड बिट हो गई। तो यहाँ लिख दिया कि लॉजिकल एड्रेस क्या रखेगा, एक तो सेगमेंट साइज रखेगा 7 बिट का, पेज बिट रखेगा 5 एंड वर्ड बिट रखेगा 12। लेकिन जब फिजिकल एड्रेस की बात की तो वहां ब्लॉक होगा और वर्ड होगा, सेगमेंट होगा नहीं, मिसिंग होगा। तो ब्लॉक और वर्ड होगा, तो ब्लॉक का साइज कितना होगा, तो 4 के ब्लॉक्स, तो 4 मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10, तो 12 तो ब्लॉक बिट हो गया। 4 के वर्ड्स अगेन 12 क्या हो गया, वर्ड बिट हो गया। तो इतना स्पेस ही आपको बना के चलना है। ऐसे ही ये रैम चिप का हो गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। हाउ मेनी 128 क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पर, क्रॉस 8 रैम चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 2048 बाइट्स। तो रैम चिप साइज कितना है, 128 क्रॉस 8 है। मेन मेमोरी साइज कितना है, 2048 बाइट्स बोल रखा है, तो 2048 मल्टीप्लाई बाई 8, तो नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड कितना हो गया, 2048 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 128 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 16 रैम चिप आर रिक्वायर्ड। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ द एड्रेस बस मस्ट बी यूज्ड टू एक्सेस 2048 बाइट। तो 2048 बाइट्स को एक्सेस करने के लिए कितनी लाइन चाहिए, तो 2 की पावर 11, so where 11 lines to address 2048 byte. How many of these lines will be common to all chips? यहाँ कह दिया कि 128 बाइट्स इक्वल टू 2 की पावर 7 लाइंस, क्योंकि एक रैम चिप का साइज कितना है, 128 है। तो कितना हो गया, कितनी आपकी 128 बाइट्स के लिए कितनी हमारी वो एड्रेस लाइन चाहिए, 7, तो 2 की पावर 7 लाइंस टू एड्रेस ईच चिप। So this shows here that 11 minus 7 equals to 4 lines will be used for decoder for selecting 16 chip, means 4 lines will be common lines. तो 4 लाइन क्या होंगी, कॉमन होंगी। अगला है, how many lines must be decoded for chip select, specify the size of the decoder. The size of the decoder will be equivalent to 4 common line multiplied by total 16 chips are required. तो 16, तो size of decoder equals to 4 is the common line multiplied by total RAM available, that is 16 is there. तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज आता है, इसको एज इट इज 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा।
सर सेकेंड वाला एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि 2048 बाइट की मेमोरी है तो कितनी लाइन चाहिए, कितने वायर्स चाहिए, 2 की पावर 11 वायर्स चाहिए। एक रैम के लिए कितने वायर्स चाहिए, तो 2 की पावर 7 वायर्स चाहिए। तो कॉमन वायर्स कितने हो गए जो सब जगह कॉमन होंगे, 11 - 7 = 4 लाइन्स आर कॉमन। सर हम्म सर ये सेलेक्टिंग 16 चिप ये कैसे आता है, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। बेटा सेलेक्टिव 16 चिप इसलिए आ गया कि हमारे पास एक रैम का साइज कितना है, 128x8। टोटल मेमोरी कितनी है, 2048। समझ में आ गया सर, हो गया। हेलो सर हो गया, समझ में आ गया सर, थैंक यू। ऐसे ही ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लेंगे। तो एन एड्रेस स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय 24 बिट्स एंड करस्पॉन्डिंग मेमोरी स्पेस बाय 16 बिट। तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन एड्रेस स्पेस, तो एड्रेस स्पेस 24 बिट से रेफर हुआ है, तो कितना हो गया, 2 की पावर 24। ये बात की बात है कि आंसर में 16 एम वर्ड्स लिख दिया, क्यों, क्योंकि गेट में क्वेश्चन आया हुआ है तो वहां एम की फॉर्म में आया हुआ था, मेगाबाइट की फॉर्म में आया हुआ था, ठीक है ना। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन मेमोरी स्पेस, मेमोरी स्पेस में कितना है, 16 बिट्स का है मेमोरी स्पेस, तो 2 की पावर 16 हो गया। इफ अ पेज कंसिस्ट ऑफ 2k वर्ड्स, हाउ मेनी पेजेस एंड ब्लॉक्स आर देयर इन द सिस्टम, तो 16 एम की मेमोरी है तो डिवाइड बाय 2k = 8k पेजेस। ये कन्वर्ट कर लेना एम से k में, तो 8k पेजेस आर रिक्वायर्ड एंड 64 एम की मेमोरी है, 2k से डिवाइड किया 32 ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। तो एक बार ये बैठ के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का विषय है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो एक बार एक एक्स्ट्रा लेक्चर रख लेंगे, कल शाम को रख लेते हैं। हेलो सर एक क्वेश्चन ये है, आप ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का, केवल 5 लाइन लिख कर आनी है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता देता हूँ कि क्या है, आप अपने से थोड़ा सा पढ़ें इसको। ऐसे ही ये क्वेश्चन ये है, इसमें सीधा सीधा आंसर से वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, वैल्यू भी एज इट इज रहेंगी, एज इट इज 5 लाइन लिख कर आनी है, सीधा सीधा नंबर है आपके 5 नंबर, वैल्यू भी चेंज नहीं होंगी। जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर उसकी वैल्यू तक चेंज नहीं होंगी। इज इट ओके? यस सर। ओके। इतना पढ़ लीजिए, बाद बाकी जब आप कहेंगे तो एक लेक्चर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी ग्रुप पे डाल देंगे कि सर सीओ का एक लेक्चर चाहते हैं, बाद में चल के हम और लेक्चर लगा देंगे इसमें, ठीक है ना। ओके कोई और है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है? सर मेरी खुशबू वर्मा। उसको आप सर बहुत विकास late कर रहे हो। सोमानी सर, सोमानी यश सोमानी तो मैंने लगा दिया बेटा ना। आमर सर सिंह है, विकास आरिफा अंसारी, आरिफा अंसारी, आमर सिंह, धर्मजीत सिंह, हर्षित सिंह, मनु भारद्वाज, प्रेजेंट सर। प्रशांत कुमार, प्रेजेंट सर। प्रशांत कुमार। सौरभ कुमार, विकास चौधरी, विष्णु भारद्वाज, यस सर प्रेजेंट। सर विकास प्रेजेंट। विष्णु भारद्वाज, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छा करेंगे परफॉर्म। इस क्वेश्चंस के सेट को देख जरूर लेना एक बार, क्योंकि पेपर सर। में ही आता है। हाँ बताइए। सर ये एग्जाम में जो है ये 50% न्यूमेरिकल रहेंगे ना कि? जनरली अभी तक तो यही देखा गया है कि 40% न्यूमेरिकल पेपर में आते ही आते हैं।